कार कैसा चल रहा है? कार हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है। अभी कार कैसा चल रहा है? तो कार हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोड क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल रोड क्या रहता है? देखो, ऐसा सीधा रोड है, ऐसा सीधा रोड है, और इधर ऐसा टर्न है सीधा, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोड। ऐसा सीधा रास्ता है और इधर ऐसा टर्न है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोड। इंक्लाइंड रोड कैसा रहता है? इंक्लाइंड या फिर बैंक्ड रोड बोलते हैं उसको, बैंक्ड रोड, वो रहता है ऐसा। ठीक है ना, इधर टर्न है, इधर टर्न है, तो रोड कैसा होता है? ऐसा होता है। टर्न के वक्त होता है, उसके पहले नहीं होता। तो पहले रास्ता ऐसा रहता है हॉरिजॉन्टल, टर्न चालू हो गया तो रास्ता ऐसा टिल्ट होता है, और फिर इधर जाता है, टर्न खत्म होने के बाद वापस हॉरिजॉन्टल। टर्न पर ऐसा इधर टिल्ट होता है, समझ रहे ना? टर्न पर ऐसा इधर टिल्ट, और अगर इधर टर्न है तो रास्ता ऐसा टिल्ट होता है, मतलब सीधा टर्न चालू, टिल्ट होता है, फिर ऐसा, फिर टिल्ट, फिर बंद, ऐसा। तो अगर ऐसा रोड है, टिल्टेड रोड है, रहता ही है कॉर्नर पे रोड, टिल्टेड रहता ही है, बैंक बोलते हैं उसको, बैंकिंग, पैसे वाला बैंक नहीं, इसको बैंकिंग बोलते हैं। टिल्टेड स्पेलिंग वही रहता है, लेकिन इसको टिल्टेड रोड को बैंक रोड बोलते हैं। तो हमेशा कॉर्नर पे रोड ऐसा टिल्टेड रहता ही है, स्लाइट एंगल रहेगा लेकिन रहता ही है। अगर वो एंगल नहीं है, अगर टर्न पे रास्ता एकदम सीधा है, ऐसा टिल्टेड नहीं है, टर्न पे रास्ता एकदम सीधा है, ऐसा टिल्टेड नहीं है, तो उसको बोलेंगे सीधा रास्ता अगर है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोड। ऐसा टिल्टेड है तो उसको बोलते हैं बैंक रोड। ठीक है। अगर ऐसा टिल्टेड है तो उसको बोलते हैं बैंक रोड, अगर ऐसा सीधा रोड है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे होता क्या है? हॉरिजॉन्टल रोड पे होता क्या है? समझो, अगर कार ऐसा आ रहा है, कार ऐसा आ रहा है और इधर जा रहा है। हॉरिजॉन्टल रोड पे क्या होता है? कार ऐसा आ रहा है और इधर जा रहा है। तो कार, अभी इधर मैं डायग्राम निकाल के बोलता हूं। अभी ऐसा है, यहां पे टर्न है ऐसा, तो कार इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है। तो ये समझो ब्लैक जो कैप है पेन का, ये कार है। तो कार ऐसा आ रहा है, कार ऐसा आ रहा है, कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो यहां पे अगर कार का स्पीड ज्यादा है कॉर्नर पे, तो कार ऐसा स्कीड होता है। यहाँ पे कॉर्नर पे कार का स्पीड अगर ज्यादा है तो कार ऐसा स्कीड होता है। कॉर्नर पे होता है, सीधा रास्ते पे कितना भी भगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा रास्ते पे कितना भी भगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉर्नर पे ऐसा स्कीडिंग होता है। कॉर्नर पे कार ऐसा बाहर होता जाता है। ऐसा सीधा रास्ता है तो कितना भी भगाओ, कॉर्नर पे कार क्या होता है? ऐसा बाहर स्कीड होता है। तो कितना स्पीड है मैक्सिमम, उसके बाद स्कीडिंग चालू हो जाएगा, कार फिसलना चालू हो जाएगा, कार का स्कीडिंग चालू हो जाएगा। कितना स्पीड है मैक्सिमम, उसके बाद ये लफड़ा हो जाएगा। कॉर्नर पे ही होता है ये लफड़ा, किधर होता है? कॉर्नर पे होता है, सीधा रोड पे नहीं। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व है उसका रेडियस, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। म्यू एस क्यों लिया? अभी कार तो भाग रहा है, कार तो भाग रहा है, तो काइनेटिक लेना चाहिए था म्यू। स्टैटिक क्यों लिया? कार भाग रहा है इस डायरेक्शन में, कार इस डायरेक्शन में नहीं भाग रहा, कार इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो कार इस डायरेक्शन में नहीं भाग रहा, तो स्कीडिंग इस डायरेक्शन में होता है। तो फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहता है। कार का मोशन हो रहा है, समझो कार इधर है, कार इधर है, तो कार का मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में थोड़ी ना हो रहा है। कार का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में थोड़ी ना हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, जिनको फ्रिक्शन पता है उनको समझा होगा, जिनको पता नहीं डायरेक्टली फॉर्मूला रट्टा मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है कार का? म्यू एस आर जी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 0.3 रहता है, आर रेडियस है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी आ सकता है ये, वैल्यूज पुट करने का निकालने का। ये समझो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो कॉर्नर है, इसका मतलब क्या है? ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे मैं कितना स्पीड से कार भगा सकता हूं? 20 मीटर पर सेकेंड से कार को मैं भगा सकता हूं। ये जो कॉर्नर है,
कॉर्नर पे कितने स्पीड से मैं कार भगा सकता हूं? 20 मीटर पर सेकेंड से भगा सकता हूं। स्ट्रेट रास्ते पे कितना भी भगाऊं, ये स्ट्रेट रास्ते पे कितना भी भगाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्नर पे अगर 20 से आगे जाता है स्पीड, 20 भी चलता है कॉर्नर पे, 20 स्पीड चलता है क्या? 20 भी चलता है, 20 से नीचे चलता है। अबाउ अगर 20 जाता हूं, अगर मेरे कार का स्पीड अबाउट 20 जाता है तो कार क्या होता है? इधर फिसलना चालू होता है, ऐसा कार आएगा और इधर ऐसा बाहर फिसलेगा, ऐसा आके इधर बाहर फिसलेगा। स्किडिंग बोलते हैं उसको, पलटी नहीं मारेगा, पलटी को ओवर टर्निंग बोलते हैं। ऐसा आएगा और कार इधर ऐसा स्किड मारेगा। तो 20 के ऊपर स्पीड जाता है तो स्किडिंग चालू। तो स्पीड को क्या रखना पड़ेगा? बिलो 20, या फिर 20 रखा तो भी चलता है, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड का फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स क्या है? किसका प्रॉब्लम? कार का नहीं, हॉरिजॉन्टल रोड का। हॉरिजॉन्टल रोड की वजह से प्रॉब्लम क्या है? रोड हॉरिजॉन्टल दिखता ही नहीं कॉर्नर पे, किधर भी देखो। कोई भी गांव का भी रास्ता है, छोटे गांव का भी रास्ता है, तो भी कॉर्नर पे ऐसा टिल्टेड ही रहता है। तो कॉर्नर पे रास्ता ऐसा टिल्ट क्यों किया? हॉरिजॉन्टल रखा क्यों नहीं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रास्ते में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दो प्रॉब्लम। तो नंबर एक प्रॉब्लम है वियर एंड टियर, वियर एंड टियर ऑफ टायर्स। वियर एंड टियर मतलब क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं रे मैं? वियर एंड टियर ऑफ टायर्स। वियर एंड टियर मतलब टायर का, टायर जल्दी खराब होता है, झीज, झीज मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? झीज, टायरची झीज लवकर होणार। तो वियर एंड टियर ऑफ टायर मतलब टायर जल्दी खराब होगा, घसेगा टायर, टायर घसेगा, टायर जल्दी खराब होगा, ठीक है, ओके। दूसरा, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हॉरिजॉन्टल रोड का? फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल। टायर जल्दी खराब होता है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रिक्शन, ये इधर सेंटर की तरफ पुश करने वाला कौन है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ऑलवेज काम कर रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज काम। बिलो 20 भी वेलोसिटी है, यहाँ पे जो मैंने फॉर एग्जांपल 20 लिया था, बिलो 20 भी वेलोसिटी है तो भी फ्रिक्शन को काम करना पड़ता है। तो टायर इधर जल्दी खराब होता है। दूसरा काम है, दूसरा है फ्रिक्शन इज अनरिलायबल। दूसरा क्या है? फ्रिक्शन इज अनरिलायबल। फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है। समझो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट मैंने लिया 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने लिया 0.8 नॉर्मल डे पे। बारिश हो गया, अचानक फ्रिक्शन कम होता है, बारिश हो गया अचानक फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम हो गया तो म्यूएस कम होता है, वेलोसिटी कम करना पड़ेगा, ठीक है। किसी ने यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा सैंड गिरा दिया, कोई ट्रक जा रहा था सैंड का, यहाँ पे थोड़ा सा सैंड गिर गया। अभी सैंड सस्ता हुआ है ना, सब लोग सैंड लेके बैठे हुए। किसी को घर नहीं बांधना, किसी को घर 3-4 साल बांधना है, उसने भी सैंड खरीद किया है, सस्ता हो गया, तो सब लोग सैंड इधर अभी रोड पे गिर गया, तो सैंड रोड पे गिर गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन वेरी होता है। रोड पे पानी है, फ्रिक्शन अलग, रोड पे सैंड आ गया, फ्रिक्शन कम। रोड एकदम क्लीन, एकदम चकाचक है, मस्त है, नया रोड है, तो फ्रिक्शन ज्यादा। तो फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो लफड़ा हो सकता है, लफड़ा हो जाएगा, कम ज्यादा हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो दो प्रॉब्लम्स है हॉरिजॉन्टल रोड के, ठीक है। इसलिए रोड क्या किया? बैंक किया। इसलिए रोड क्या किया? बैंक। अगर इधर टर्न है तो रोड ऐसा सीधा आता है, टर्न की तरफ ऐसा टर्न होता है, फिर इधर जाता है। अगर इधर टर्न है तो रोड ऐसा सीधा आता है, इधर टर्न लेते वक्त रोड ऐसा टिल्ट होता है, फिर इधर जाता है। इसको बोलते हैं बैंक रोड। तो रोड को कितने एंगल से ऊपर उठाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। सामने से देखते वक्त रोड ऐसा दिखेगा, सामने से देखते वक्त रोड ऐसा दिखेगा, रोड का क्रॉस सेक्शन है, बायोलॉजी में रहता है ना ट्रांसवर्स सेक्शन, वो है वो। तो रोड हॉरिजॉन्टल है, उसको कितना एंगल से उठाया? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कितना एंगल से उठाया उसको, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इस रोड पे कितना मैं स्पीड रख सकता हूं? इससे ज्यादा रख सकता हूं। इस रोड पे कार का मैं कितना स्पीड रख सकता हूं? इससे बहुत ज्यादा रख सकता हूं। कितना? तो क्या फॉर्मूला है उसका?
तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है ऐसा, बड़ा फॉर्मूला है आर जी, इधर भी अंदर आर जी है, उधर भी अंदर आर जी है, और एक बड़ा ब्रैकेट रहता है, इधर भी आर जी है, उधर भी आर जी है, अंदर एक बड़ा ब्रैकेट रहता है, कैसा, म्यू एस प्लस टैन थीटा, म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, नीचे 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो म्यू एस देते हैं एग्जांपल में, म्यू एस पुट करने का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 0.2 रहता ही है, थीटा देते हैं 30 40 45 जो भी है, तो tan ऑफ 30 1/√3 पुट करो, tan 45 है तो tan ऑफ 45 1 आएगा, तो जो एंगल है इधर देंगे पुट करो, रेडियस रहेगा ऐसा एक कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है कॉर्नर का रेडियस कितना है देंगे, जी तो पता रहता है, निकालने का मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ओके। और यहाँ पे एक ऑप्टिमम वेलोसिटी भी रहता है, बैंक्ड रोड पे एक ऑप्टिमम वेलोसिटी भी रहता है, ऑप्टिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो ऑप्टिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है ऐसा, इधर भी आर जी, इधर भी आर जी, इधर भी आर जी, और अंदर बस रहता है यहाँ पे टैन थीटा। ये फॉर्मूला किधर से आता है, ये फॉर्मूला किधर से आता है, अगर समझो फ्रिक्शन कुछ भी काम नहीं कर रहा, अगर समझो फ्रिक्शन जीरो भी हो गया तो भी चलता है, इधर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो कार का पक्का एक्सीडेंट होगा, यहाँ पे बारिश हो गया, कुछ तो लफड़ा हो गया, ऑयल गिर गया, फ्रिक्शन जीरो हो गया तो कार का पक्का एक्सीडेंट होगा, कार इधर स्किड होगा ही होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो हुआ तो भी चलता है, देखो फ्रिक्शन जीरो पुट करके ही आता है, फ्रिक्शन को जीरो पुट किया तो ये जीरो, तो बस ऊपर बचता है टैन थीटा, तो आर जी टैन थीटा आ गया। नीचे क्या होता है, फ्रिक्शन जीरो तो ये पूरा जीरो, 1 माइनस जीरो 1, एनीथिंग अपॉन 1 1 आता है, तो इसको जीरो पुट करो, इसको जीरो पुट करो, ये आता है। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये है ऑप्टिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया 40 मीटर पर सेकेंड और ऑप्टिमम वेलोसिटी आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यूज पुट करने के बाद। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनो, अगर कार का स्पीड ऑप्टिमम जितना है 30 है या फिर 30 के नीचे है, कार का स्पीड इससे नीचे रखा या फिर इतना रखा तो भी चलता है, कार का स्पीड लेस देन ऑप्टिमम है या फिर इक्वल टू ऑप्टिमम है, कार का स्पीड लेस देन ऑप्टिमम है या फिर इक्वल टू ऑप्टिमम है, तो स्किडिंग भी नहीं होता एंड वियर एंड टीयर भी नहीं होता, स्किडिंग भी नहीं होता, वियर एंड टीयर भी नहीं होता, टायर्स भी खराब नहीं होता और गाड़ी फिसलता भी नहीं, गाड़ी का स्किडिंग भी नहीं होता। ऑप्टिमम से नीचे है मतलब कार का स्पीड 30 से नीचे रखा, 30 रखा तो एकदम मस्त है, टायर भी खराब नहीं होता क्योंकि फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा, फ्रिक्शन को जीरो पकड़ा है, फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा अभी, फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा मतलब टायर भी एकदम मस्त था और नो एक्सीडेंट, स्किडिंग भी नहीं होगा। स्पीड 30 और 40 के बीच में रखा, स्पीड अगर 30 और 40 के बीच में रखा, कार का स्पीड ग्रेटर देन ऑप्टिमम रखा और लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम रखा, तो इसके बीच में अगर कार का स्पीड रखा अभी भी एक्सीडेंट नहीं होता, 40 के ऊपर लफड़ा होता है, 40 के ऊपर लफड़ा होता है, इनके बीच में कार का स्पीड रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी स्किडिंग नहीं होता। हाँ लेकिन अभी टायर खराब होना चालू हो गया, अभी टायर्स का खराब होना चालू हो गया तो थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, टायर खराब होगा लेकिन एक्सीडेंट नहीं होगा, लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम से भी स्पीड बढ़ा दिया, ये मैक्सिमम स्पीड है कार का, इससे भी स्पीड हमने बढ़ा दिया कार का तो फिर लफड़ा भी होगा ही होगा, तो कार का स्पीड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, कार का स्पीड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, हो गया लफड़ा। अभी स्किडिंग भी होगा, कार फिसलेगा भी, और टायर तो पहले से खराब होना चालू हो गया था, 30 के बाद टायर खराब होता है, 40 के बाद स्किडिंग भी चालू, टायर भी खराब, सब खराब, खत्म सब, ठीक है। तो कार का स्पीड क्या रखना है, सेफ्टी के लिए बिलो ऑप्टिमम, बिलो मैक्सिमम,
सेफ्टी के लिए बिलो मैक्सिमम, और अगर टायर का हेल्थ अच्छा रखना है, टायर्स को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है, टायर्स का लाइफ बढ़ाना है, तो बिलो 30। तो टायर्स को बचाना है तो बिलो 30 स्पीड रखो, बस अपने आप को बचाना है। टायर खराब हुआ तो चलता है तो बिलो 40, टायर भी गया तो भी चलता है, एक्सीडेंट भी हुआ तो भी चलता है, तो अबाउ 40 रखने का सब खत्म होता है फिर। ठीक है, ओके, चलो मारो स्क्रीनशॉट इसका, एक बार रीड करो, स्क्रीनशॉट मारो, वैल्यूज मत लिखो, वैल्यूज बस एग्जांपल के लिए दिया था। चलो रीड करो, एकदम मस्त रीड करो, क्या क्या बोला देखो। चलो हो गया तो मुझे डन बोलो, फिर आगे जाएंगे। स्क्रीनशॉट मारो, एक बार रीड करो, हो गया तो बोलो मुझे डन, आगे का देखेंगे फिर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोड पर से कार जा रहा है तो इतना मैक्सिमम स्पीड, बैंक रोड पर है तो ये मैक्सिमम है या ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम के नीचे टायर भी बचता है, एक्सीडेंट भी नहीं होता, इसके बीच में एक्सीडेंट नहीं होता लेकिन टायर खराब, मैक्सिमम के ऊपर सब खराब, टायर भी खराब, एक्सीडेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद में अभी एकदम लाइट लाइट पार्ट है, अभी एकदम छोटा छोटा पार्ट बचा है अभी। ये कार के लिए मैंने बोला, अभी ये किसके लिए हुआ, अपना कार के लिए। अगर ट्रेन है तो क्या करने का, अगर ट्रेन के बारे में एग्जांपल आया तो ट्रेन एंड कार इक्विवेलेंट है, ट्रेन के बारे में क्वेश्चन आ गया तो ट्रेन एंड कार इक्विवेलेंट है, तो मैक्सिमम भी यूज करने का और ऑप्टिमम वेलोसिटी भी यूज करने का, यूज ऑप्टिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी बोथ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एरोप्लेन के बारे में है क्वेश्चन, अगर एरोप्लेन के बारे में तो क्या यूज करने का। अभी एरोप्लेन कोई रास्ते पर तो नहीं भागता, एरोप्लेन चलता है हवा में, तो एयर एंड एरोप्लेन के बीच में फ्रिक्शन रहता है मिनिमम, तो फ्रिक्शन रहता ही नहीं, एयर एंड एरोप्लेन के बीच में फ्रिक्शन रहता है 0, तो मैक्सिमम एरोप्लेन को वेलोसिटी चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन रहता ही नहीं, ऑलवेज फ्रिक्शन को 0 पुट किया तो ये आता है। तो एरोप्लेन को क्या यूज करने का, एरोप्लेन को ऑलवेज ऑप्टिमम वेलोसिटी यूज करने का। तो एरोप्लेन जो देखो ऐसा एरोप्लेन है, एरोप्लेन को इधर अगर टर्न होना है तो उसको ऐसा झुकना ही पड़ता है, नहीं तो टर्न नहीं होता। एरोप्लेन को अगर इधर टर्न मारना है तो एरोप्लेन को ऐसा टिल्ट होना ही पड़ता है, तभी इधर जा सकता है। एरोप्लेन को इधर टर्न मारना है तो उसको ऐसा टिल्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो टर्न हो पॉसिबल नहीं है उसको। तो एरोप्लेन एंड एयर के बीच में फ्रिक्शन रहता नहीं, तो मैक्सिमम चलता नहीं। एरोप्लेन को क्या यूज करने का, एरोप्लेन बोला है तो ओनली ऑप्टिमम यूज करने का। और एंगल कौन सा लेने का, अभी रोड नहीं है ना उधर, एरोप्लेन के केस में रोड किधर है, रोड ही नहीं है, तो एंगल क्या है, ये एंगल बिटवीन रोड का सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन रोड का सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल। एरोप्लेन के केस में एंगल किधर का लेने का, तो एरोप्लेन ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल किया है,
एरोप्लेन ने जो हॉरिजॉन्टल इधर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल किया है वो लेने का, ठीक है। थीटा ऑफ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल, प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है वो लेने का इधर, ये फॉर्मूला में, ठीक है। अगर बाइक है तो बाइक है या फिर साइकिल है, तो साइकिल और बाइक भी देखो, हाँ ठीक है। सायकल और बॅच आहे तर श्री काय करा, राहिलेलं लेक्चर नंतर बघा, मी रेकॉर्डेड अपलोड करावं इमिडिएटली, रेकॉर्डेड मी अपलोड करणार आहे, राहिलेलं लेक्चर नंतर बघा, ठीक है, कुणाची बॅच असली तर। चलो, तो अगर बाइक है या फिर साइकिल है, थोड़ा पार्ट बचा है अभी कंप्लीट करना पड़ेगा इसको। अगर बाइक है या फिर साइकिल है, टू व्हीलर है, तो टू व्हीलर को इधर टर्न मारना है तो ऐसा टिल्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो टर्न होता नहीं। हाँ, स्लाइटली टर्न कभी कभी करना पड़ता है, तो तुम लोगों को समझता नहीं होगा, टर्न हो गया तो ऐसा टिल्ट करना पड़ता है। इधर अगर इस डायरेक्शन में बाइक को टर्न करना है तो बाइक को ऐसा टिल्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो टर्न होता नहीं। तो बाइक को क्या करते हैं हम लोग, टर्न ऐसा करते हैं। तो बाइक का एंगल मेड बाय बाइक विद द वर्टिकल, बाइक ऐसा है, उसको ऐसा टर्न किया, तो बाइक ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है वो लेने का। तो बाइक के लिए भी क्या यूज करने का, ओनली ऑप्टिमम। बाइक के लिए भी कौन सा यूज करने का, ओनली ऑप्टिमम वेलोसिटी यूज करने का। एंड थीटा ऑफ बाइक विथ वर्टिकल लेने का। बाइक कितना टिल्ट करा, बाइकर ऐसा बैठा है, बाइक उसने ऐसा टिल्ट किया है, तो बाइक कितना टिल्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ बाइक का एंगल कितना है, सॉरी वर्टिकल के साथ बाइक का एंगल कितना है वो लेने का। और यहाँ पे बाइक के इसमें और एक फॉर्मूला है, कभी कभी बोलते हैं फ्रिक्शन निकालो बिटवीन बाइक एंड रोड। बाइक के केस में और एक क्वेश्चन आता है, निकालो फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बाइक एंड रोड। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कभी कभी बाइक के केस में क्या बोलते हैं, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बाइक एंड रोड, तो वो आता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। चलो, ये वाला पार्ट देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, खत्म। ये ऑप्टिमम मैक्सिमम वाला खत्म। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एकदम छोटा पार्ट बचा है और कोनिकल पेंडुलम का एकदम छोटा पार्ट बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे फिर बंद। ठीक है श्री, कर तो मेसेज करा मला, करतो मी। चलो, ये एक बार रीड करो, एक बार आराम से रीड करो इसको। रीड करने के बाद डन सेंड करो, फिर आगे का एकदम छोटा 2 पार्ट्स बचा है, कंप्लीट करेंगे। चलो, हो गया, ठीक है। चलो, फाइनल पार्ट, कोनिकल पेंडुलम एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक ही बोर्ड में लेता हूं अभी, खत्म। ठीक है, ये सब कोर कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और छोटा मोटा रहता है इसके साथ और छोटे छोटे कंसेप्ट है, सब रिवीजन एक ही लेक्चर में होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एकदम छोटा कंसेप्ट, मामूली कंसेप्ट
जो मेन कंसेप्ट है सब कवर हो गया। ठीक है, चलो तो परत एकदा जॉईन करता का? परत एकदा जॉईन करा, थोडा वेळ राहिला म्हणजे शेवटचं लेक्चर खूपच छोटं होईल। वापस एक बार जॉईन करो, फिर फाइनल पार्ट कंप्लीट करते। ठीक है, चलो।